आज के संदेश का शीर्षक है क्रूस के द्वारा, थ्रू द क्रॉस। आमीन। ये कितना हियाव देने वाला और कितना शांति देने वाला और कितना विश्वास बढ़ाने वाला वाक्य है। क्रूस के द्वारा, क्रूस के द्वारा। जितने भी लोग पहली बार आए हैं, दूसरी बार आए हैं, मैं आपका इस परिवार में स्वागत करता हूं मेरे प्रियो। इस परिवार का मुखिया, हेड ऑफ द फैमिली प्रभु यीशु मसीह है। और आपको यीशु मसीह की खासियत पता है कि वो सेम टाइम पर इस परिवार का मुखिया है और सेम टाइम में आपका सेवक है। वो इतना नम्र है। तो इस परिवार में हम सब, समस्त कलीसिया, जो लोग पहली बार आए हैं, दूसरी बार आए हैं, कुछ समय से आ रहे हैं, हम सब आपका यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। आमीन। यस यस यस। आज का संदेश गंभीर है और ये हमें परमेश्वर के कार्य को और परमेश्वर की इच्छा को जितना प्रभु चाहेंगे उतना हम पर और हम में प्रकट करेगा। क्रूस के द्वारा, थ्रू द क्रॉस, क्रूस के द्वारा। मेरे प्रियो, मसीह जीवन का आधार यीशु मसीह का क्रूस है। वो क्रूस नहीं जो गले में डाल लिया जाता है, उसका कुछ महत्व नहीं। यदि क्रूस मेरे आंतरिक संसार में नहीं है, मैं जितना मर्जी क्रूस अपने गले में डाल लूं, अपने पीठ पर रख लूं, उसका कुछ महत्व नहीं है। इसीलिए इन सब तरह के दिखावों से बचें और मसीह की साधारणता को धारण कर लें, जिसके द्वारा हम परमेश्वर की ज्योति में और परमेश्वर के क्रूस की ज्योति में अपने जीवन को बिता सकें। मसीह जीवन का आधार, मेरे और आपके जीवन का आधार, हर वो व्यक्ति जो मसीह यीशु पर विश्वास करता है, उसका आधार, उसके जीवन का आधार कुछ और नहीं पर यीशु मसीह का क्रूस होना चाहिए। क्रूस मसीह जीवन का केंद्र है। उद्धार का केंद्र यीशु मसीह का क्रूस है। मेरे प्रियो, जो कुछ हम परमेश्वर से प्राप्त करते हैं, दया, क्षमा, प्रेम, आशीषें, चंगाई, स्वतंत्रता, मार्गदर्शन, शांति, जो कुछ हम परमेश्वर से प्राप्त करते, अनंतकालिक जीवन, मोक्ष, उद्धार, जो कुछ हम परमेश्वर से प्राप्त करते हैं, वो हम क्रूस के द्वारा प्राप्त करते हैं। और जो कुछ हम परमेश्वर को देते हैं, अर्थात धन्यवाद, स्तुति, आराधना, प्रार्थनाएं, बलिदान, भेंट, जो कुछ हम परमेश्वर को देते हैं, अपना जीवन, अपनी इच्छा, वो सब कुछ परमेश्वर के पास यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा जाता है। आमीन। क्या हम अपने हाथों को उठाकर कहेंगे, यीशु मसीह आपके क्रूस के लिए धन्यवाद। आमीन। जो कुछ हमें परमेश्वर से मिलता है और जो कुछ हमारा परमेश्वर को जाता है, वो क्रूस के द्वारा जाता है। वो क्रूस के द्वारा जाता है। क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए, जब मैं और आप, समस्त मानव जाति पाप में ही थी, तब यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपने प्राणों को दे दिया। तब उसने
अपने प्राणों को मेरे और आपके लिए दे दिया। यीशु मसीह ने कहा, इससे बड़ा प्रेम क्या होगा कि कोई मित्र अपने मित्र के लिए अपने प्राणों को दे दे। बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए, वे बड़ी बड़ी बातें करके गए, बड़े बड़े दर्शन देकर गए, मगर किसी ने भी उस प्रेम का प्रगटीकरण नहीं दिया। मगर यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए उस प्रेम का प्रगटीकरण दिया। कैसे? उसने मेरे और आपके पापों को, मेरे और आपके रोगों को, मेरे और आपकी बीमारी और श्रापों को अपनी देह पर ले लिया और नग्न क्रूस पर लटक गया। उसके सिर पर कांटों का ताज रखा गया, उसकी पीठ को ऐसे फाड़ दिया गया जैसे हल चलाते समय मिट्टी फटती है। यीशु मसीह के कोड़े मारे गए, और जब एक कोड़ा लगता था, तो जब वो एक कोड़ा लगता था, अपने साथ 81 जगह से मांस खींच कर लाता था। यीशु मसीह मेरे और आपके लिए उसने अपने आप को चिथड़े चिथड़े होने के लिए सौंप दिया। क्यों मेरे प्रियो? ताकि मैं और आप जीवन का वो मार्ग प्राप्त कर सकें जो मनुष्य को भक्ति के द्वारा, भय के द्वारा, कर्म के द्वारा नहीं प्राप्त हो सकता था। इसीलिए पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, तुम्हें मोक्ष, तुम्हें उद्धार कर्मों के द्वारा नहीं, मगर परमेश्वर के अनुग्रह ही के द्वारा मिला है। हमारे कार्य, हमारे कर्म, हमारे कार्य परमेश्वर के सामने मैले चिथड़ों के समान है। मेरे प्रियो, ये उसका पवित्र रक्त है जो मुझे और आपको पाप से मुक्ति देता है। मगर आज हम इसकी गहराई में जाएंगे कि यीशु मसीह ने जो अपने प्राण क्रूस पर दिए, उसका संपूर्ण लक्ष्य क्या है? उसका संपूर्ण लक्ष्य क्या है? मेरे प्रियो, बहुत से लोग भक्ति कर रहे हैं, मगर हमारी भक्ति का लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन जीने का लक्ष्य क्या है? हमारी मृत्यु का लक्ष्य क्या है? मृत्यु के बाद के जीवन का लक्ष्य क्या है? हमने पिछले सप्ताह प्रभु का आत्मा हमारी सहायता कर रहा है, और हमने देखा कि पिछले जो संदेश प्रभु ने हमें दिए, हमने देखा कि परमेश्वर की महिमा परमेश्वर के मंदिर में आ गई। परमेश्वर की महिमा परमेश्वर के मंदिर में आ गई। परमेश्वर का मंदिर क्या है? परमेश्वर का घर क्या है? कुछ और नहीं मेरे प्रियो, मैं और आप, ये देह परमेश्वर का मंदिर और परमेश्वर का घर है, और इसमें परमेश्वर की महिमा आ गई। पर उस महिमा के विषय में, जो महिमा परमेश्वर के मंदिर में आ गई, जो महिमा परमेश्वर के भवन में आ गई, उस महिमा के विषय में बाइबल कुछ महत्वपूर्ण और भेद के साथ कुछ कुछ बातों को प्रकट करती है, जिसका जानना परमेश्वर की कलीसिया को अति आवश्यक है। अति आवश्यक है। और उस महिमा के विषय में प्रभु के दास हागे भविष्यद्वक्ता 2:9 में कहते हैं कि उस महिमा जो परमेश्वर के भवन में प्रकट हुई है, वो महिमा जो आने वाली है, वो पिछली महिमा से बढ़कर होगी। हागे 2:9 में लिखा है कि वो महिमा, पढ़ेंगे ब्रदर? इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी, इसकी पिछली महिमा पहली महिमा से बड़ी होगी। यानी जो महिमा आने वाली है, यानी जो महिमा प्रकट होने वाली है, ये उस महिमा से बड़ी होगी जो हमने भूतकाल में अर्थात पास्ट में देखी, जो पहले थी। पर ये जो महिमा अब प्रकट होने वाली है, ये उससे बढ़कर होगी। मगर ये महिमा क्या है? परमेश्वर का आत्मा किस महिमा के विषय में बात कर रहा है? याकूब उसका 2 अध्याय और उसके पहले पद में कुछ बहुत महत्वपूर्ण लिखा। आए हम पढ़ेंगे ब्रदर। हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ न हो। किस यीशु मसीह पर? किस यीशु मसीह पर? महिमा युक्त, यानी प्रभु यीशु मसीह महिमा युक्त परमेश्वर है। वो महिमा का पिता है, वो महिमा का परमेश्वर है। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 2:8
कुछ महत्वपूर्ण यहां पर लिखा है, पढ़िए ब्रदर। जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजों में प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। यदि वे जानते तो तेजों में प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। यानी परमेश्वर का पुत्र महिमा युक्त है और तेजोमय भी है, यानी वो महिमा से परिपूर्ण है, वो महिमा का परमेश्वर है। यूहन्ना 1:14 में लिखा है, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता परमेश्वर के एक लौते की महिमा। यानी परमेश्वर की महिमा यीशु मसीह में है और यीशु मसीह महिमा के परमेश्वर है। और बाइबल कहती है जो अब महिमा इस मंदिर में प्रकट होगी, यह महिमा उस महिमा से बढ़कर होगी जो पहले थी। हालेलुया। आज का वचन मेरे प्रियो बहुत गंभीर है और मेरी प्रार्थना है कि प्रभु का आत्मा आपको इन समयों में और आने वाले समयों में इस भेद को खोल दे। कुछ लोग होंगे जिनको आज कुछ पवित्र आत्मा खोलेगा, कुछ होंगे जिनको कुछ समय के बाद पवित्र आत्मा इस बात को खोलेंगे। मगर मेरे प्रियो, यह ऋतु है जिसमें परमेश्वर का आत्मा यह करने वाला है। दिस इज द सीजन इन विच गॉड इज गोइंग टू रिवील हिज ग्लोरी। यह समय है, यह ऋतु है जिसमें परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट कर देंगे। हम इतने वर्षों से सुनते आ रहे हैं, ओ परमेश्वर पिता अपनी महिमा को प्रकट कर, अपनी महिमा को प्रकट कर। मेरे प्रियो, अब समय आ गया है कि प्रभु का आत्मा अपनी महिमा को प्रकट करे। प्रभु यीशु मसीह महिमा का परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। अब हम संदेश में प्रवेश कर रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। रोमियो उसका 8 अध्याय और उसका 18 पद, जहां हमने पिछले सप्ताह छोड़ा था, हम वहीं से आरंभ करेंगे। रोमियो उसका 8 अध्याय और उसका 18 पद। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। इस समय के दुख और कलेश, यानी मेरे प्रियो, इस समय में निश्चित हमें दुख भी होगा और कलेश भी होगा। यस, निश्चित होगा, हमें दुख भी होगा और कलेश भी होगा। क्योंकि बाइबल कहती है, प्रभु के दास पौलुस कह रहे हैं, मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और कलेश। आप दुख में हैं, आप कलेश में हैं, आपका जीवन गिरावट की ओर है, बाइबल कहती है ऐसा होगा। मगर निराश ना हो, अपने मन को बुझाए ना, उदास ना हो, हियाव बांधे। बाइबल कहती है इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है जो प्रकट होने वाली है। यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर पवित्र आत्मा अपने दास के द्वारा, जो आज हम रोमियो में पढ़ रहे हैं, कुछ प्रकट कर रहे हैं। और वो यह है कि पवित्र आत्मा 2 चीजों की तुलना कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है। यानी दुख और कलेश महिमा से संबंधित है। हालेलुया। दुख और कलेश महिमा से संबंधित है। और इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है जो प्रकट होने वाली है। यानी कुछ भेद है जो प्रकट होने वाला है। क्या महिमा? हम क्या समझे महिमा से? कैसी महिमा? ये कौन सी महिमा है जो प्रकट होने वाली है? हम कितनी बार विश्वास के द्वारा इन वचनों को बोलकर प्रार्थना करते हैं, मगर वास्तविकता में इन वचनों का अर्थ क्या है? वो महिमा कौन सी है जो प्रकट होने वाली है? यस ब्रदर, नेक्स्ट वर्स। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के
प्रकट होने की बाट जोह रही है। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। अरे सृष्टि मेरे प्रियो, सृष्टि जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, ये समस्त सृष्टि ये क्या भेद है। समस्त सृष्टि परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। यानी परमेश्वर के पुत्रों का प्रकट होना इस समय के दुख और कलेश और आने वाली महिमा आपस में संबंधित है। और बाइबल कहती है इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है जो प्रकट होने वाली है। मेरे प्रियो, जब भी प्रभु किसी को स्वतंत्रता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब भी परमेश्वर पिता अपने पुत्र के द्वारा किसी को स्वतंत्रता देते हैं तो वो आधी अधूरी स्वतंत्रता नहीं देते। परमेश्वर जब किसी को स्वतंत्र करते हैं तो वो आधी अधूरी स्वतंत्रता नहीं देते। और यहां पर हम देखते हैं कि ये सृष्टि बाट जो रही है किसकी? परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की। क्यों? यहां पर एक चीज देखिए, यहां पर परमेश्वर के पुत्र नहीं लिखा, यहां पर परमेश्वर के पुत्रों, बहुवचन, यानी एक नहीं बहुत। हालेलुया, यानी एक नहीं बहुत। यानी सृष्टि परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही है। और जब प्रभु पुत्रों से बात करता है तो वो बेटियों से भी बात करता है, वो सबसे बात करता है। और यहां पर सृष्टि बड़ी आशा भरी नजरों से, कहें आशा भरी नजरों से, बाइबल कहती है आशा से लज्जा नहीं होती, बड़ी आशा भरी नजरों से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही है। क्यों? यानी पुत्र यहां पर एक के विषय में नहीं लिखा, पुत्रों यानी बहुवचन, यानी यहां पर किसी एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही, यहां पर बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। और वो बहुत सारे लोग कोई और नहीं, परमेश्वर के पुत्र होंगे। आमीन। नेक्स्ट वर्स ब्रदर। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई है। देखो, अपनी सृष्टि अपनी इच्छा से व्यर्थता के अधीन नहीं है। यह बहुत बड़ा भेद है। सृष्टि अपनी इच्छा से व्यर्थता के अधीन नहीं है, मगर अधीन करने वाले की ओर से अधीनता में है। और कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर, कि सृष्टि भी विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। अब देखिए, क्योंकि यह सृष्टि व्यर्थता के अधीन की गई है। यह व्यर्थता की अधीनता क्या है? यह व्यर्थता की अधीनता कुछ और नहीं मगर पाप की अधीनता है, जो अदन की वाटिका में परमेश्वर की आज्ञा की उल्लंघन के द्वारा किया गया। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और उसका 17, 18 और 19 पद। यह सृष्टि व्यर्थता की अधीनता में है और अपनी इच्छा से नहीं है, मगर अधीन करने वाले के द्वारा अधीन की गई है। और वो व्यर्थता की अधीनता क्या है मेरे प्रियो? और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी
और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है। मैंने आज्ञा दी थी कि तू ना खाना, यानी प्रभु ने कहा तू ये ना करना, उसके पश्चात भी उसने किया। और जब उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, फिर क्या हुआ? इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। मेरे प्रियो, भूमि तेरे कारण यानी पाप के कारण शापित है, क्योंकि तुमने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। इसीलिए बाइबल कहती है, इस भेद को प्रभु के दास पौलुस पर प्रकट किया गया और वो कहता है कि ये सृष्टि बड़ी आशा भरी नजरों से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। परमेश्वर का पुत्र जिसको प्रभु ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, यानी पहला आदम, उसने आज्ञा उल्लंघन के द्वारा समस्त भूमि को शाप के अधीन ला दिया। मगर मेरे प्रियो, बाइबल कहती है उसकी बुद्धि को किसने जाना और उसका मंत्री कौन हुआ? उसकी बुद्धि तो अगम है। पहले पुत्र के द्वारा, पहले आदम के द्वारा, जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में रचा था, ये पृथ्वी एक शाप में चली गई। मगर परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने अपने पुत्र को मेरे और आपके लिए भेज दिया। और केवल इतना ही नहीं, उसने अपने पुत्र को मेरे और आपके लिए क्रूस की मृत्यु तक के लिए सौंप दिया। और बाइबल कहती है वो क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। यानी आज्ञा उल्लंघन के द्वारा शाप आया, मगर आज्ञा मानने के द्वारा हमें जीवन प्राप्त हुआ है। हालेलुया। और ये आज्ञा किसने मानी? हमने नहीं, परमेश्वर के पुत्र अर्थात यीशु मसीह ने। ओ, ये कितना अद्भुत है मेरे प्रियो, और बहुत गहरा है, क्योंकि ये सृष्टि व्यर्थता के अधीन की गई है। मगर सृष्टि करहाती है और परमेश्वर की दुहाई देती है कि उसे इस व्यर्थता के श्राप से छुड़ाया जाए। 21 पद पढ़ेंगे ब्रदर, रोमियो 21 पद 8-21। कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। मेरे प्रियो, सृष्टि भी आप उस विनाश के श्राप से, उस विनाश से स्वतंत्रता पाकर, छुटकारा पाकर किसकी स्वतंत्रता प्राप्त करेगी? परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता। ये बहुत गहरा है। फिर से पढ़िए 20 पद और 21 पद, सब अपने शास्त्र में पढ़ेंगे। पढ़िए ब्रदर। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस प्रकार इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता। यहां पर भी आप एक बात को देखिए। हम देखते हैं यहां पर लिखा है कि सृष्टि बड़ी आशा भरी नजरों से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही है, और यहां पर परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता। यानी जो महिमा अब प्रकट होने वाली है वो पहले की महिमा से कहीं अधिक होगी, कहीं अधिक बढ़कर होगी। क्योंकि कल्पना करें, सृष्टि भी उस महिमा की बाट जो रही है, सृष्टि भी उस महिमा की बाट जो रही है।
सृष्टि भी इस शाप से, इस पाप के शाप से स्वतंत्र होना चाहती है। हाबिल का रक्त परमेश्वर की दुहाई दे रहा है। हर एक निर्दोष का रक्त परमेश्वर की दुहाई दे रहा है कि इस पाप के श्राप से सृष्टि छुड़ाई जाए। हर एक निर्दोष का रक्त, हर एक निर्दोष का रक्त, ओ हर एक निर्दोष का रक्त, हर एक निर्दोष का रक्त परमेश्वर की दुहाई दे रहा है कि वो अपनी उस महिमा को प्रकट करे जो आने वाली है। क्योंकि ये सृष्टि विनाश के दासत्व से स्वतंत्र होना चाहती है। और ये कब स्वतंत्र होगी? ये तब स्वतंत्र होगी जब ये परमेश्वर के पुत्रों यानी परमेश्वर की संतानों की महिमा से स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। ये विनाश का दासत्व क्या है? विनाश का दासत्व, विनाश के दासत्व में दो चीजें हैं। पहली मृत्यु और दूसरी नाश करने वाली आत्मा। यह है विनाश का दासत्व। मगर सृष्टि उस महिमा के लिए इंतजार कर रही है। सुनिए, सृष्टि उस महिमा के लिए इंतजार कर रही है जो महिमा परमेश्वर की संतानों को दी जाएगी। क्योंकि जो महिमा परमेश्वर की संतानों को, परमेश्वर के पुत्रों को दी जाएगी, उस महिमा के द्वारा सृष्टि स्वतंत्रता पाएगी। परंतु प्रश्न हमारे सामने अभी भी यही है कि वो महिमा क्या है जो प्रकट होने वाली है। हागे कहते हैं, यहजकेल कहते हैं, यशायाह कहते हैं, और सब भविष्यद्वक्ता, भजनों की किताब कहती है, भजन संहिता कहता है, पहली 5 किताबें शास्त्र की इस बात का प्रमाण देती और प्रमाणित करती और बार बार कहती है कि वो महिमा जो आने वाली है वो इस महिमा से बढ़कर होगी। मगर वो महिमा क्या है? और उस महिमा में यह सृष्टि मृत्यु से और नाश करने वाली आत्मा से स्वतंत्र हो जाएगी। मगर ये किन का इंतजार कर रही है? ये परमेश्वर के पुत्रों का और परमेश्वर की संतानों का इंतजार कर रही है। क्योंकि जो महिमा उनको दी जाएगी, उस महिमा से सृष्टि स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। हालेलुया। 22 पद। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। सारी सृष्टि करहाती है। और आपको पता है दूसरे अनुवाद में यहां क्या शब्द इस्तेमाल किया है? कि सारी पृथ्वी जच्चा की पीड़ा में है और परमेश्वर के सामने करहाती और दुहाई देती है। आप लोग जच्चा की पीड़ाएं समझते हैं? जब एक स्त्री किसी बच्चे को, अपने बच्चे को जन्म देती, उस समय जो उसे पीड़ाएं होती है उसे जच्चा की पीड़ाएं कहा जाता है। पेन ऑफ चाइल्ड बर्थ, पेन्स ऑफ चाइल्ड बर्थ। ये सारी सृष्टि उस भयंकर पीड़ा में है और परमेश्वर के सामने करहाती है और परमेश्वर की दुहाई देती है। समस्त सृष्टि, कहें सारी सृष्टि पीड़ा में है, करहाती है परमेश्वर के सामने। किस लिए? कि परमेश्वर के पुत्र प्रकट किए जाए, परमेश्वर की महिमा प्रकट की जाए। ये सारी सृष्टि परमेश्वर के सामने करहाती और परमेश्वर की दुहाई दे रही है कि परमेश्वर के पुत्र प्रकट किए जाए, उनको वो महिमा दी जाए जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें रचा था।
और यह भेद बहुत गंभीर है। कहां है परमेश्वर के पुत्र, कहां है परमेश्वर की संतानें जिनको वो महिमा दी जाएगी। मेरे प्रियो, ये समस्त सृष्टि पीड़ा में और करहा रही है कि इसे व्यर्थता की दासत्व से, विनाश के दासत्व से स्वतंत्रता मिले। और मैं आपसे सच कहूं, ये कब स्वतंत्र होगी, कब ये सृष्टि स्वतंत्र हो जाएगी? जब परमेश्वर के पुत्रों को महिमा दी जाएगी और उस महिमा के द्वारा सृष्टि स्वतंत्रता को प्राप्त करेगी। इसीलिए सृष्टि करहा रही है, सृष्टि पीड़ा में है। तेईस पद जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और NLT अनुवाद में इसको मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा 23 पद, और अपने अपने शास्त्र में भी देखिए। हम विश्वासी भी करहाते हैं। मेरे प्रियो, मेरा प्रश्न है आप लोगों से, क्या आप परमेश्वर के सामने करहाते हैं? सृष्टि करहाती है और परमेश्वर की दुहाई देती है, और मानो ऐसी पीड़ा में है जैसे उसे जच्चा की पीड़ा हो। सृष्टि करहाती है और परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। और 23 पद में विश्वासी कह रहे हैं, रोम में जो विश्वासी थे उनके लिए लिखा है, हम विश्वासी भी करहाते हैं। मेरा आपसे प्रश्न है, क्या आप परमेश्वर के सामने करहाते हैं? क्या आपकी प्रार्थना में परमेश्वर के सामने आत्मिक करहाना है? यद्यपि, अब सुनिए, यह जो करहाना है ये किस चीज के लिए है, हम इस पर देखेंगे कुछ समय में। हम इसकी गंभीरता में, इसकी गहराई में जाएंगे, पर अब ध्यान से सुनिए। हम विश्वासी भी करहाते हैं, यद्यपि हमारे भीतर पवित्र आत्मा है जो भविष्य की महिमा का पूर्व अनुभव है, क्योंकि हम अपने शरीरों को पाप और पीड़ा से मुक्त होने के लिए लालायित रहते हैं। किस लिए करहाते हैं? क्या है भक्ति का लक्ष्य? क्या है परमेश्वर के पुत्र का इस पृथ्वी पर आने का लक्ष्य? कि मनुष्य उसकी पापमयी देह के अधिकार से स्वतंत्र हो जाए। आत्मा तो चाहती है मगर देह नहीं कर पाती। मन से तो मैं तेरी व्यवस्था से प्रसन्न रहता हूं, मगर मेरी देह में, मेरी देह के अंगों में कोई और ही व्यवस्था दिखाई पड़ती है। और यहां पर बाइबल कहती है, हम विश्वासी भी करहाते हैं, यद्यपि हमारे भीतर पवित्र आत्मा है जो भविष्य की महिमा का पूर्णानुभव हमें प्रदान करता है। यानी, अब सुनिए, यानी वो महिमा जो प्रकट होने वाली है, अभी उसके अनुभव के लिए हमें पवित्र आत्मा दिए गए हैं जो हमारे अंदर रहते हैं। मगर अभी हमें दुख है, हमें कलेश है, मगर ये उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं जो प्रकट होने वाली है। उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है जो प्रकट होने वाली है। और वो महिमा यह है, उस भविष्य की महिमा का पुनर्अनुभव। यह है कि मसीह का आत्मा मुझे और आपको दिया गया है। क्या आपके पास पवित्र आत्मा है मेरे प्रियो? पवित्र आत्मा है आपके पास? यदि आपके पास पवित्र आत्मा है, आपके भीतर पवित्र आत्मा है, यीशु मसीह का आत्मा है,
तो आप उस महिमा में सहभागी होंगे। मगर वो हमें उस महिमा का पुनर्अनुभव प्रदान करता है, क्योंकि हम अपने शरीरों को पाप और पीड़ा से मुक्त होने के लिए लालायित रहते हैं। अपनी देहों को, शरीरों को पाप से और विनाश के दासत्व से मुक्त होने के लिए लालायित रहते हैं। मेरे प्रियो, कितने लोग हैं यहां पर जो सोमवार को, संडे को प्रार्थना करते हैं, सोमवार को ठीक रहते हैं, मंगलवार को ठीक रहते, बुधवार को ठीक रहते, और बुधवार शाम को जाकर कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता और आपकी सारी भक्ति व्यर्थ हो जाती है। क्या पवित्र आत्मा है आपके पास? हां ब्रदर, पवित्र आत्मा है, हम तो अन्य भाषा भी बोलते हैं। मगर उसके बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है कि तुम कुछ समय तक प्रभु के साथ रहते हो और थोड़े ही क्षण के बाद संसार में चले जाते हो? कुछ समय तो प्रभु के साथ रहते हो, ओ प्रभु की उपस्थिति में संडे को प्रभु मैं आपके लिए जीऊंगा, मेरा जीवन आपके लिए है, और जैसे यहां से जाते हैं संसार में एक हो जाते हैं। क्या आपके पास पवित्र आत्मा है? हां ब्रदर है। उसके बाद ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे प्रियो, इन प्रश्नों के उत्तर बहुत गंभीर हैं, और अब पवित्र आत्मा हमें इस संदेश की गंभीरता में और ज्यादा गहराई में ले जा रहे हैं, इस प्रकाशन को खोल रहे हैं। सुनिए, दूसरे अनुवाद में लिखा है, पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, ही इज द फोरटेस्ट ऑफ द फ्यूचर ग्लोरी। यानी पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है वो उस महिमा का स्वाद है जो प्रकट होने वाली है। यानी एक बात तो निश्चित है कि वो महिमा बिना पवित्र आत्मा के नहीं होगी। इसीलिए प्रेरितों 1:8 में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। वो सामर्थ्य किस लिए होगी? कि लोग परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें, लोग परमेश्वर की इच्छा पर चलने की सामर्थ्य पाए। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। कौन सी सामर्थ्य? ताकि तुम मसीह के पीछे चल सको, उसकी इच्छा को पूरा कर सको। और बाइबल कहती है जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर की संतान है। अर्थात परमेश्वर की संतान वो है जो आत्मा के चलाए चलते हैं, और जब आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। वो सामर्थ्य क्या है? पवित्र आत्मा आपके आंतरिक संसार को अपने नियंत्रण में ले लेगा और आप परमेश्वर की इच्छा में रोपे जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा, बाइबल कहती है, कुछ और नहीं मगर यीशु मसीह जो हमारे आंतरिक संसार में बसा हुआ है, वही परमेश्वर की महिमा है। वो महिमा की आशा है। बाइबल कहती है, देखो वो भोर का तारा हमारे हृदयों में चमका। विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसा हुआ है। मेरे प्रियो, ये महिमा मैं आपसे पवित्र आत्मा के अभिषेक में कहना चाहता हूं, यह महिमा जो प्रकट होने वाली है, इन दुख, कलेश, पीड़ाएं, बीमारी, कर्जा कुछ भी नहीं है उस महिमा के सामने जो प्रकट होने वाली है। वो महिमा इतनी तेजोमय होगी। हालेलुया, हालेलुया। और वो महिमा क्या है? इफिसियों उसका 3 अध्याय, उसका 17, 18 और 19वां पद। वो महिमा क्या है? क्या होगा जब वो महिमा प्रकट होगी? हम इस पर और गहराई में जाएंगे, मगर हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलेंगे। पढ़िए ब्रदर। और विश्वास के द्वारा मसीही तुम्हारे हृदय में बसे। आमीन। विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। यहां पर आपको एक चीज समझनी है। मेरे प्रियो, ध्यान से सुने। जो लोग पहली बार आए हैं, जितने भी जगह पे बैठे, ध्यान से सुने। विश्वास के द्वारा, मेरे साथ कहें, विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे।
यानी मसीहत, यीशु मसीह में आना, प्रभु में आना भौतिक वस्तुओं का प्रकाशन नहीं है। मसीह में आना, प्रभु पर विश्वास करना आंतरिक वस्तुओं का प्रकाशन है। मगर कुछ लोग जिनको परमेश्वर का संपूर्ण ज्ञान नहीं है, बंधन में है, वे इन बातों को नहीं समझ पाते। इसलिए लोग कहते हैं अरे वो तो ईसाई धर्म है, वो तो धर्म परिवर्तन करते हैं, वहां तो पैसा मिलता है। नहीं नहीं नहीं, यीशु मसीह में आपको पैसा नहीं मिलता, आपका धर्म नहीं बदला जाता, आपका नाम नहीं बदला जाता। यीशु मसीह में आपका हृदय बदला जाता है, अशुद्धता से शुद्धता की ओर, अपवित्रता से पवित्रता की ओर, लालच से देने की ओर। मसीह यीशु किसी को भौतिक रीति से नहीं बदलता, मसीह यीशु मनुष्यों को अंदर से बदलता है और उनको अपनी दया का और अपने प्रेम का पात्र बनाता है। ये है यीशु मसीह का सुसमाचार। हालेलुया, हालेलुया। मगर वो मनुष्य जो आत्मिक नहीं है, जिसको अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, वो हमेशा मनुष्य के भारी स्वरूप यानी भौतिक स्वरूप पर दृष्टि रखता है। और भौतिक स्वरूप कभी भी सत्य नहीं होता, क्योंकि मनुष्य अपने हृदय में रखता कुछ है और दिखाता कुछ है। मगर आज की सुबह पवित्र आत्मा हमारे लिए इस भेद को खोल रहे हैं। और वो भेद यह है कि इस समय के दुख और कलेश, मेरे प्रियो, उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है जो प्रकट होने वाले हैं। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर। किस में जड़ पकड़कर? धर्म में। बोलिए बोलिए, धर्म में? धर्म में नहीं, किस में? प्रेम में। साधु सुंदर सिंह जी ने कहा धर्म मनुष्य को बांधता है मगर सत्य मनुष्य को स्वतंत्र करता है। और यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रेम में जड़ पकड़कर, आए सब कहें प्रेम में जड़ पकड़कर। यस ब्रदर। और नींव डालकर, और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ। हाँ, यानी हम सब साथ में, जितने लोग मसीह पर विश्वास करते हैं, साथ में भली भांति समझने की शक्ति पाओ। क्या समझने की शक्ति पाओ? यस ब्रदर। कि उसकी चौड़ाई, उसकी चौड़ाई, कहें उसकी चौड़ाई। ये उसकी कौन है? मसीह यीशु। यीशु मसीह, उसकी चौड़ाई, उसकी चौड़ाई और लंबाई, हाँ, और ऊंचाई, हाँ, और गहराई कितनी है। हाँ, उसके प्रेम में जड़ पकड़कर, नींव डालकर तुम भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, गहराई कितनी है। यानी सुनिए, यानी तुम्हें परमेश्वर के पुत्र का पूरा पूरा ज्ञान होवे, आधा अधूरा नहीं। तुम अपने सृजनहार को पूरी रीति से जानो कि मेरा सृजनहार क्या है। यस ब्रदर। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो मनुष्य के सारे ज्ञान से परे है। तुम उसके उस प्रेम को जान सको। किसके? मसीह के, जो मनुष्य के सारे ज्ञान से परे है। क्या कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि से और लॉजिक से यीशु मसीह को समझ सकता है, परमेश्वर को समझ सकता है? कोई नहीं समझ सकता। परमेश्वर की ज्योति में मनुष्य की बुद्धि मूर्खता है। और बाइबल कहती है परमेश्वर की मूर्खता भी मनुष्य की बुद्धि के सामने बहुत बड़ी है। हालेलुया। यस ब्रदर। और मसीह में, मसीह के उस प्रेम को जान सको, यानी मसीह को जानना इज इक्वल टू उसके प्रेम का पात्र बनना, उसके प्रेम को जानना। यस ब्रदर। कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक। सुनो, परमेश्वर की सारी भरपूरी तक, कुछ कुछ नहीं। अभी हमें कुछ कुछ दिखता है,
कुछ कुछ दिखता है, मगर समय आ रहा है मेरे प्रियो, अभी तो हम कुछ दिन प्रभु के साथ बैठते हैं, उसके बाद संसार में चले जाते हैं। एक दिन हमारा विश्वास पर्वत के समान होगा, एक दिन हमारा समान बालू के समान, जैसे नदी समुद्र में बहता है वैसा हो जाता है। एक दिन तो हम परमेश्वर के साथ आत्मा में एक रहते हैं, मगर दूसरे दिन हम संसार में मस्त हो जाते हैं, अपने जीवन को दे देते हैं। अभी तो हमें कुछ कुछ दिख रहा है, मगर मेरे प्रियो समय आ रहा है जब हम परमेश्वर की, मेरे साथ कहें, सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक क्या हो जाओ? परिपूर्ण हो जाओ, यानी फुलनेस से भर जाओ, उसकी परिपूर्णता तुम में आ जाए। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज आपको दुख हो रहा है, कलेश हो रहा है, सताव हो रहा है, लोग कहते हैं बहुत कुछ, मगर मेरे प्रियो, आज मैं परमेश्वर का दास होने के नाते, जो कुछ भी नहीं है मगर प्रभु के अनुग्रह से यह कहना चाहता हूं कि वो दिन आ रहे हैं, वो ऋतुएं आ रही हैं, वो समय आ रहा है जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर की सारी भरपूरी से परिपूर्ण हो जाएंगे, यानी सब के सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे। और जब सब लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे, समस्त मानव जाति एक साथ यीशु मसीह से प्रेम करेगी, यीशु मसीह का आदर करेगी। हालेलुया, हालेलुया। उस समय कोई एक व्यक्ति प्रचार कर रहा नहीं होगा, कोई एक व्यक्ति को परमेश्वर इस्तेमाल नहीं कर रहा होगा, आप में से हर एक को पवित्र आत्मा यीशु मसीह से परिपूर्ण कर देगा, और जहां आप जाएंगे आप यीशु मसीह से भरकर जाएंगे, आप अकेले नहीं होंगे। यही उसकी अंतिम महिमा है कि परमेश्वर का आत्मा उसके लोगों में परिपूर्णता से वास करेगा, परिपूर्णता से वास करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, जब ऐसा होगा तो क्या होगा? 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसका 39 पद। सब शरीर एक समान नहीं, सब शरीर एक समान नहीं, मनुष्यों का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है। यस, पढ़िए पढ़िए। स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है। अब समझिए, हर चीज की सृष्टि अलग है। जो सृष्टि जानवरों की है वो सृष्टि मनुष्य की नहीं है। इससे आपको बहुत प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। जो सृष्टि जानवरों की है वो अलग है, और जो सृष्टि मनुष्य की है वो अलग है। और बाइबल कहती है इसलिए एक स्वर्गीय देह भी है और एक पार्थिव देह भी है, यानी इस संसार की ये देह। मगर वो लोग जो परमेश्वर की महिमा से परिपूर्ण होंगे, जिनके अंदर पवित्र आत्मा परिपूर्णता से वास करेगा, जिनको पवित्र आत्मा जिनकी इच्छाओं को यीशु मसीह की इच्छा के साथ एक कर देंगे, वो उनके जीवन में कुछ अलग होगा। अब बहुत गंभीर है, सुनिए, कुछ अलग होगा। हमने जो कुछ अब सुना, हम उसके अब देखेंगे कि उसका रिजल्ट क्या है, होगा क्या, वो महिमा है क्या, क्या होगा। 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसका 49 वर्ष। क्या होगा जब वो महिमा आएगी, जब पवित्र आत्मा हमें यीशु मसीह के संग एक कर देंगे? क्या होगा ब्रदर? और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, यानी जो कुछ हमारे अंदर है, पुराना मनुष्यत्व, पापमय स्वभाव, पाप की प्रभुता, जो कुछ है, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। और वैसे ही हम
उस स्वर्गीय का रूप धारण करेंगे जैसे हमने मिट्टी का किया था। अर्थात जैसे हमने पहले आदम का स्वरूप धारण किया, यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के द्वारा हम परमेश्वर के पुत्र की देह को, यानी परमेश्वर के पुत्र के स्वभाव को, यानी परमेश्वर के पुत्र को धारण करेंगे। अर्थात मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। और इसी पद के दूसरे भाग को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। हम भी उस दिन का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं जब परमेश्वर हमें अपने दत्तक बच्चों यानी जो पुत्र होने के योग्य नहीं थे, उन्हें पुत्र बनाया गया। क्या आप परमेश्वर की दया को देख रहे हैं? बाइबल कहती है तुम जो दूर थे मसीह के रक्त के द्वारा निकट किए गए हो। हालेलुया। अपने दत्तक बच्चों के समान, अपने दत्तक बच्चों के समान उनके रूप में हमारे पूर्ण अधिकार प्रदान करेगा, जिसमें नए शरीर अर्थात नई देह भी शामिल है, जिसका इसने हमें वादा किया है। यानी जब ऐसा होगा, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर भरपूरी के संग आएंगे, मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा यानी स्वयं प्रभु यीशु और परमेश्वर पिता विश्वासियों को, वो जो उसकी परिपूर्णता से भरपूर हैं, उनको उनके पूर्ण अधिकार देंगे। इन अधिकारों को हम प्रकाशित वाक्य में भी देखते हैं, उन्हें पूर्ण अधिकार दिए जाएंगे। मगर इन सारे पूर्ण अधिकारों में से एक चीज है जिसको पौलुस यहां पर गंभीरता के संग प्रकट कर रहे हैं, और पौलुस कह रहे हैं कि तुम्हें पूर्ण अधिकार प्रदान करेगा जिसमें नए शरीर अर्थात नई देह भी शामिल है। यह कौन सी देह है? मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिए, यह भेद की बात है। जब परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी अपनी भरपूरी में, कान धरकर सुनिए, सचेत होकर सुनिए, जब परमेश्वर की महिमा कलीसिया अपनी महिमा में प्रकट होगी, यानी जब उसकी भरपूरी हम में वास करेगी, जब पवित्र आत्मा हमें अपनी परिपूर्णता से भर देंगे, हमारी यह देह बदल जाएगी। और यह मृत्यु के बाद नहीं होगा। अगर हम तब तक जीवित रहे और प्रभु में नहीं सोए, मेरे प्रियो, यह देह स्वर्गीय का रूप धारण करेगी। कौन सी देह? यह देह मसीह के पुनरुत्थानित देह बन जाएगी। फिर वो वचन पूरा होगा कि मृत्यु तू कहां है, तेरा डंक कहां रहा। भाइयों और बहनों, यीशु मसीह के क्रूस पर जाने का उद्देश्य यही था कि मुझे और आपको, वे सब जो मसीह पर विश्वास करते हैं, वे पवित्र आत्मा के द्वारा स्वर्गीय देह को प्राप्त करें, जो यीशु मसीह की देह है, जो यीशु मसीह की देह है, जिसमें पाप नहीं और विनाश नहीं। क्या आप उस देह को प्राप्त करना चाहते हैं? अभी हम समाप्त नहीं हुआ, अभी कुछ गंभीर चीजें जो मैं आपको बोलूंगा। मेरे प्रियो, वो महिमा इतनी बड़ी होगी,
आपको पता है वो महिमा इतनी बड़ी क्यों होगी? क्योंकि उसमें यीशु मसीह पूर्णता में होंगे, परिपूर्णता से यीशु मसीह उस महिमा में होंगे। और वो महिमा क्या होगी कि लोग इस देह से छुटकारा पाकर उस स्वर्गीय देह को धारण करेंगे जो मसीह की देह है। इसीलिए पौलुस कहता है हम सब मरेंगे नहीं, परंतु बदल जाएंगे। वो बदलना क्या है? वो बदलना है कि मैं इस संसार के तंबू को छोड़कर स्वर्गीय घर को कूच करूंगा, अर्थात ये देह स्वर्गीय देह का रूप धारण करेगी। और मेरे प्रियो, हम सब मसीह के स्वरूप और मसीह की समानता में होंगे। ये है मसीह की समानता, जब हमारी पापमय देह से हम छुटकारा पाकर मसीह की देह में प्रवेश करते हैं। और मेरे प्रियो, आप बोल रहे होंगे ब्रदर ये कब हुआ? ऐसा कभी हुआ भी है? हाँ मेरे प्रियो, 16th सेंचुरी में हुआ। और अब समय आ गया है, उसके बाद भी हुआ, और अब समय आ गया है कि अंत में प्रभु अपनी महिमा को फिर से प्रकट कर दे। इसलिए बाइबल कहती है इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है जो प्रकट होने वाली है। जब यह स्वाभाविक देह ही नहीं रहेगी तो क्या दुख और क्या पीड़ा। हम तो उसके प्रेम का पात्र बन जाएंगे, हम चले जाएंगे और वो आ जाएगा। हनोक परमेश्वर के साथ उठा लिया गया, इसका अर्थ क्या है? वो परमेश्वर में लोप हो गया। बाइबल कहती है हनोक परमेश्वर में लोप हो गया, हम परमेश्वर में लोप हो जाएंगे और मसीह हम में जीवित होगा। और इतना जीवित होगा कि हमारी देह भी हमारी नहीं रहेगी, यह देह भी स्वर्गीय का रूप धारण करेगी और मसीह के स्वरूप के अनुसार उसकी समानता में परिवर्तित कर दी जाएगी। हालेलुया। इसीलिए फिलिपियों 3:21 में लिखा है कि अब अपनी उस शक्ति के प्रभाव के अनुसार जो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है। देखो वहां पर दो चीजें लिखी है, सब वस्तुओं को अर्थात समस्त सृष्टि को। भाई और बहनों, समस्त वस्तु अर्थात समस्त सृष्टि को अपने वश में कर सकता है। और क्या करेगा? हमारी दीनहीन, वहां पर विशेषकर इस बात के विषय में लिखा गया है, वो हमारी दीनहीन देहों का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। क्या यह अद्भुत नहीं है प्रियो? मेरे प्रियो, क्या यह अद्भुत नहीं है? हम इस समय के कलेश और दुख देख रहे हैं, मगर मेरी प्रार्थना है पवित्र आत्मा आपकी आंखों को खोले कि आप भविष्य में प्रकट होने वाली महिमा को देख सके। हालेलुया। मैं आपके लिए कुछ पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कुछ समय में कि यह कैसे होगा, कैसे प्रभु की महिमा आएगी। आप सुनना चाहते हैं? आप लोग सुनना चाहते हैं? 1, 2, 2.5, 3.5, 4.5, 4:45, राइट? आप सुनना चाहते हैं? हालेलुया। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय से 2 से 5 में बाइबल कुछ महत्वपूर्ण कहती है, और मैं आपको एक अलग अनुवाद में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा और आप इसे सुने, अपने शास्त्र में देख सकते हैं। हम 2 कुरिन्थियों 5, 2 से 5, हम अपने वर्तमान शरीरों से थक जाते हैं, यानी हम अपने स्वभाव से परेशान आ गए हैं। प्रभु मैं नहीं करना चाहता फिर भी मैं करता। क्या ऐसा होता है? यस। हम अपने वर्तमान शरीरों से, यानी जो अभी है, थक जाते हैं और हम अपने स्वर्गीय शरीरों को नए वस्त्र की तरह पहनने की लालसा करते हैं। क्या आप चाहते हैं आपको मसीह की देह मिले? बताएं मेरे प्रियो, क्या आप चाहते हैं? आप नहीं भी चाहते हैं तो भी वो आपको देगा, क्योंकि उसने आपको बुलाया और चुना है। ये उसका है और वो प्रभुता करने वाला परमेश्वर है। सारी सृष्टि परमेश्वर की है, मनुष्य उसके आगे कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो।
और हम अपने स्वर्गीय शरीरों को नए वस्त्र की तरह पहनने की लालसा करते हैं, क्योंकि हम स्वर्गीय शरीरों को पहनेंगे। हम सांसारिक शरीरों में रहते हुए बिना आत्मा के शरीर नहीं होंगे। हम करहाते हैं और आहें भरते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम मरना चाहते हैं। हम कराहते हैं, आहें भरते हैं, प्रभु जागृति भेज, अपने आत्मा को उंडेल। हम कराहते हैं, प्रार्थना करते हैं, मगर इसका अर्थ नहीं हम मरना चाहते हैं। मगर इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, और हम इन शरीरों से छुटकारा पाना चाहते हैं। हम इस देह से छुटकारा पाना चाहते हैं, अर्थात हम इस पाप से स्वतंत्रता पाना चाहते हैं। मेरे पिता हमेशा इस उदाहरण को देते हैं कि सिगरेट की डब्बी पर लिखा होता है कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और उस पर कैंसर का चित्र छपा होता है कि यदि हम इसका सेवन करेंगे तो हमारे संग ये होगा। मगर उसके बाद भी व्यक्ति अपने पैसे देकर उस सिगरेट को खरीद कर पीता है। उसको पता है कि इससे मुझे नुकसान होगा, मगर उसके पश्चात भी वो उसका सेवन करता है। मेरा एक मित्र है चंडीगढ़ में, और वो मेरा बहुत अच्छा मित्र था, और वो मेडिकल लाइन में है। तो मैं उससे पूछता हूं, भाई आप ये क्यों करते हैं? आपको पता नहीं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? तो मेरे को बोला, अभिषेक मेरे को तेरे से ज्यादा पता है ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मगर मैं इसे नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि पापमयी देह उसके मन पर प्रभुता कर रही है। मगर मसीह यीशु का धन्यवाद हो कि उसने मुझे और आपको इस पापमयी देह से सर्वदा के लिए छुटकारा देने के लिए अभी पवित्र आत्मा दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। ना तो बल से होगा, ना बुद्धि से, मगर पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। मैं और मेरा एक मित्र थे, हम बहुत कोशिश करते थे कि हम प्रभु के पीछे चल सकें और ये ऐसा कुछ भी ना करें जो मसीह की ओर से नहीं है। हम बहुत कोशिश करते थे कि हम किसी भी प्रकार के नशे का सेवन ना करें, और कई बार हम सफल भी हो जाते थे, मगर मात्र और मात्र 4 घंटे के लिए। कभी ज्यादा ही हुआ तो हम 2 दिन के लिए सफल हो जाते थे, और 2 दिन के बाद हम इतना उस गंदगी में डूब जाते थे जितना हम उस पूरे साल नहीं करते थे, उतना दशा करते थे और अपने जीवन को खराब करते थे। हमारे पास सामर्थ्य नहीं थी कि हम उससे छूट सके। मेरे प्रियो, पाप का बंधन भयंकर है, पाप का बंधन सामर्थ्य है। इसीलिए आज भी लोग हैं जो मसीह में हैं मगर अपनी आदतों से नहीं छूट पा रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को वैसा नहीं जाना जैसा वो है। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके द्वारा दूसरे लोग ठोकर खाते हैं जो मसीह में हैं। वो अपनी आदतों से नहीं छूट पा रहे, अपने पाप में स्वभाव से नहीं छूट पा रहे। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि आप सिर्फ मसीह के बारे में जानते हैं। दुख है कि आप अभी तक मसीह को नहीं जानते। यदि आप देखें कि मेरे और आपके पाप ने मसीह के साथ क्या किया है, हम कभी पाप को छुए ना, कभी नहीं। उस पाप ने मेरे और आपके लिए हमारे अद्भुत प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटका दिया। लेकिन ऐसा नहीं कि हम मरना चाहते हैं और इन शरीरों से छुटकारा पाना चाहते हैं, बल्कि हम अपने नए शरीरों को पहनना चाहते। हम इससे छुटकारा पाना, हम पवित्र आत्मा के द्वारा स्वतंत्र किए गए हैं। क्या हम उस वचन को नहीं जानते कि जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है? मगर हम इससे छुटकारा पाना नहीं चाहते क्योंकि हम पवित्र यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा स्वतंत्र किए गए हैं। मगर हम अपने नए शरीरों को पहनना चाहते हैं। हमारे अंदर यह लालसा है कि हम यीशु मसीह की देह को पहन लें, यीशु मसीह की देह को पहन लें। बल्कि हम अपने नए शरीरों को पहनना चाहते हैं ताकि, पढ़िए अपने शास्त्र में, ताकि यह मरणहार देह जीवन में डूब जाए। ये मरणहार देह जिसमें मृत्यु है जीवन में डूब जाए, अर्थात ये मरणहार देह जीवन में डूब जाए, अर्थात मैं मसीह में। हालेलुया,
बहुतों के अंदर प्रश्न होगा, मसीह मुझ में ठीक है, मैं मसीह में क्या? ये है मैं मसीह में, जहां पर मेरी ये मरणहार देह भी मसीह में डूब जाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने स्वयं हमें इसके लिए तैयार किया है और एक गारंटी के रूप में, कहें, परमेश्वर ने मुझे नई देह के लिए तैयार किया है। कहें, परमेश्वर ने मुझे नए आत्मा के लिए तैयार किया है। कहें, परमेश्वर ने मुझे अपनी परिपूर्णता के लिए तैयार किया है। और गारंटी में कि ऐसा होगा, ओके, गारंटी में मैं तुझे गारंटी देता हूं। बाइबल कहती मैं तुम्हें गारंटी देता हूं। क्यों? क्योंकि मैं अभी वर्तमान समय में अपना आत्मा तुम्हें देता हूं। हालेलुया। मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मगर अपना आत्मा दूंगा। मेरे प्रियो, यदि आज हमें किसी चीज की आवश्यकता है तो वो है पवित्र आत्मा की परिपूर्णता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर किसी में पक्षपात नहीं करता, वो आप सबको अपनी परिपूर्णता से भरना चाहता है। आमीन, आमीन। अब मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आप जानना चाहते हैं ये कैसे होगा, या हम समाप्त करें और प्रार्थना करें? एक दो, क्या क्या चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं? आए, एक क्षण के लिए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। सब लोग, सब लोग, सब लोग, और अपने हाथों को उठाएं और कहें, प्रभु यीशु, मुझे आपने जिस उद्देश्य के लिए तैयार किया है उसे पूरा भी करें स्वामी। अपनी दया में मेरे पाप को स्मरण ना करें, मगर मुझे उस स्वर्गीय का रूप दे दें जिससे मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर सकूं। आमीन। तालियां बजाएं और उसको धन्यवाद दें। अपना स्थान ग्रहण करें। मगर यह कैसे होगा? मेरे जीवन में पवित्र आत्मा की परिपूर्णता कैसे आएगी? कैसे आएगी मेरे जीवन में पवित्र आत्मा की परिपूर्णता? कैसे मैं मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूंगा? कैसे होगा? कैसे होगा? मेरे प्रियो, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, केवल एक मार्ग है, अपने आप का इनकार। क्रूसित जीवन, क्रूसित जीवन के द्वारा और यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा हम ऐसे जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। दूसरा कोई मार्ग नहीं है। गलातियों 2:20 में बाइबल कहती है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जीवित है, इसका अर्थ क्या है? कि मैं जीवित ना रहा, यानी मसीह की देह मुझ में है, यानी ये देह भी मेरी नहीं है, मसीह की देह है। जो कुछ मुझ में है वो मेरा नहीं है, सब कुछ मसीह का है, सब कुछ मसीह का है, सब कुछ। गलातियों 6:14 मैं चाहता हूं पढ़ें, यह वचन गंभीर है। गलातियों 6:14, थैंक यू जीसस। पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में
क्रूस पर चढ़ाया गया हो। कैसे हम इस संसार के प्रेम से और संसार की सामर्थ्य से अलग होकर मसीह के साथ जीवन बिता सकते? मेरे प्रियो, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, केवल यह क्रूस के द्वारा हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ क्रूस के द्वारा हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ क्रूस के द्वारा हो सकता है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। हम इस देह में रहते हुए कैसे परमेश्वर की महिमा कर सकते? क्रूसित जीवन के द्वारा, जहां पर मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, मेरा सब कुछ क्रूस पर चढ़ाया गया है, मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। सिर्फ क्रूस के द्वारा हम इन चीजों से स्वतंत्र हो सकते हैं, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। केवल यीशु मसीह का क्रूस है जो हमें स्वतंत्रता देता है। हालेलुया, हालेलुया। लूका 9:23 में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वो प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और अपने आप से इनकार करे और मेरे पीछे हो ले। मेरे प्रियो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मत्ती 10:38 में लिखा है, जो क्रूस ना उठाए, यानी जिसका क्रूसित जीवन ना हो, वो मेरा चेला होने के योग्य नहीं है। मेरा चेला होने के योग्य नहीं है। मेरे प्रियो, ये शुरू कैसे होगा? मैं आपको बताऊं, ये हमारे जीवनों में शुरू कैसे होगा? जब हम मसीह के लिए सबके सेवक बनेंगे। मसीह के लिए सबके सेवक बनेंगे। परिवार में कोई बॉस नहीं होगा, कोई बॉस नहीं होगा, सब एक दूसरे के सेवक बनेंगे, तब यह कार्य शुरू होगा। नहीं तो जजेबेल की आत्मा ने बहुत से घरों को गुमराह कर दिया है। कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बहुत से लोगों को, परिवार के सदस्यों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। झूठ के द्वारा पूरे परिवार को नाश करने की कोशिश यह दुष्ट आत्मा करती है। यह झूठ के द्वारा कलीसिया को भरमाने की कोशिश करती है, और यदि कर सके तो संतों को व्यभिचार तक ले जाती है। मेरे प्रियो, इस आत्मा से स्वतंत्रता पानी बहुत आवश्यक है। नहीं, हम इस आत्मा को हमारे परिवारों में, हमारे घरों में कार्य करने नहीं देंगे। हम एक क्रूसित जीवन जिएंगे, और जहां क्रूसित जीवन नहीं, जहां प्रेम नहीं, जहां पर परमेश्वर का क्रूस नहीं, वहां पर यह आत्मा कार्य करेगी और समस्त परिवार बिखर जाएगा। मगर मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अंत के दिनों की महिमा इतनी गंभीर और बड़ी होगी कि वो टूटे हुए घरों को भी जोड़ देगी, और परमेश्वर की महिमा हर एक परिवार में सामर्थ्य के साथ प्रकट होगी। मेरे प्रियो, सामर्थ्य के साथ हर टूटे हुए घर में। इसलिए हम शत्रु के किसी भी कार्य को अपने जीवन में आने की अनुमति नहीं देंगे। कैसे हम कहते हैं कि अनुमति नहीं देंगे? क्रूसित जीवन के द्वारा। यदि आप क्रूसित जीवन जीने के लिए तैयार हैं तो प्रभु आपको नई दे देने के लिए तैयार है। प्रभु आपको नया जीवन देने के लिए तैयार है। विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। मेरे प्रियो, भजन संहिता 24:7 में लिखा है, महिमा का राजा कौन है? पढ़ेंगे ब्रदर 24:7, और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रियो, महिमा का राजा कौन है? बाइबल कहती है महिमा का राजा कौन है? यस, 24:7 पढ़िए। 24:7, हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो। हाँ, हे सनातन के द्वारों, ऊंचे हो जाओ। हाँ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वो प्रतापी राजा कौन है? वह प्रतापी राजा परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है। वो परमेश्वर जो सामर्थ्य और पराक्रमी है। वो कौन से फाटक को ऊंचा करने की बात कर रहा है? आपके हृदय की। अपने हृदय को परमेश्वर के सामने खोल दें ताकि वो आपके भीतर आ सके, ताकि वो आपके अंदर आ सके। मेरे प्रियो, आप एक क्रूसित जीवन जी सकें। और अब मैं एक बहुत गंभीर चीज बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब ऐसा होगा, सुनिए, परमेश्वर के पुत्र यानी यीशु मसीह के क्रूस की ज्योति में मनुष्य का सारा आत्मज्ञान समाप्त हो जाएगा। और जब मनुष्य का आत्मज्ञान समाप्त हो जाए, तब परमेश्वर की भरपूरी मनुष्य में वास करेगी, और ये केवल और केवल क्रूस के द्वारा होगा। केवल और केवल क्रूस के द्वारा होगा।
प्रभु इस संदेश के द्वारा आप सबको आशीष दे। तालियां बजाएं और उसको धन्यवाद दें। आए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो, आज हमें समय ज्यादा हो गया, मगर यह संदेश हमारे लिए और कई पीढ़ियों के लिए आशीष का कारण बनेगा, क्योंकि यह सत्य है, यह होने पर है। इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। और वह महिमा क्या है? मसीह हमारे अंदर। आमीन, आमीन। आए अपनी आंखों को बंद करें और उसको धन्यवाद दें। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हमारा जो कुछ भी है, हम उन सब चीज के साथ आपके समक्ष आते हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है प्रभु, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं प्रभु, कि आप हमारे अंदर बसे भरपूरी से, भरपूरी से। मेरे मैं ने मुझ पर अधिकार कर रखा है प्रभु। मेरे मैं ने, मेरी आदतों ने मुझ पर अधिकार किया हुआ है, मगर मैं इन सब से स्वतंत्र होना चाहता हूं। इस पाप के बंधन से स्वतंत्र होना चाहता हूं। स्वामी, मैं उस स्वर्गीय का रूप धारण करना चाहता हूं जिसमें कुछ भी कपट नहीं, कुछ भी पाप नहीं। विषय गंभीर है और प्रभु हमारा हृदय बहुत ही धीमा है कि इसे समझ सके। मगर स्वामी, हमारी ये प्रार्थना है, इस संदेश को आप हमारे लिए खोल दें प्रभु, और हम आपकी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाएं। स्वामी, हमें यीशु आपकी आवश्यकता है, हमें आपकी जरूरत है प्रभु। ये देह जो आपका मंदिर है, इसे पाप से, शत्रु से, आदतों से, गलत बातों से स्वतंत्रता प्राप्त करें प्रभु, क्योंकि यही तो परमेश्वर के पुत्र हैं जो प्रकट होने वाले हैं। यही तो परमेश्वर की संतानें हैं जो प्रकट होने वाली हैं, जिनमें परमेश्वर की परिपूर्णता वास करेगी, जिनमें परमेश्वर की परिपूर्णता वास करेगी। प्रभु यीशु, प्रभु मैं योग्य नहीं हूं प्रभु कि ये प्रार्थना कर सकूं, मगर प्रभु मेरी यही प्रार्थना है कि आप इस भेद को हम सबके लिए खोल दें। समस्त हिमाचल प्रदेश, समस्त भारत, ये समस्त संसार प्रभु यीशु मसीह आपके प्रेम का पात्र बन जाए प्रभु। हर जगह प्रेम और शांति हो, हर एक व्यक्ति दया से परिपूर्ण हो प्रभु। और ये इस संसार में तभी होगा जब आप अपने पवित्र आत्मा को उंडेलेंगे, जो आपने योएल 2:28 में कहा। उस भविष्यवाणी को संपूर्ण रीति से पूरा कर दे स्वामी, कि मैं सब मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, सब प्राणियों पर। सो प्रभु, आज आप उस आत्मा को हम पर उंडेल दें स्वामी। समस्त भारतवर्ष पर अपने शांति के आत्मा को, प्रेम के आत्मा को, पवित्र आत्मा को उंडेल दें प्रभु, जिससे हम सब एकजुट होकर मसीह को जान सकें और मसीह में एक हो जाएं। जैसा साधु सुंदर सिंह ने कहा, मैं मसीह से विवाहित हूं और मैं कभी मसीह से अलग नहीं हो सकता, वैसे ही स्वामी आज आप हम सबको अपने में एक कर ले प्रभु। ये जितने भी भाई और बहन हैं, ये अलग होना नहीं चाहते प्रभु आपसे, मगर प्रभु ये पापमय देह इन्हें विवश कर देती है कि आपसे अलग हो जाएं। मगर प्रभु आज से पवित्र आत्मा, महिमा का आत्मा इन पर और इनमें अद्भुत रीति से वास करने पाए, और इनकी ये हमारी ये मरणहार देह पवित्र आत्मा को
कार्य करने में रुकावट ना बन सके और हम सब लोग मसीह की इच्छा के लिए समर्पित हो जाए, मसीह से परिपूर्ण हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु कि एक बार फिर से पिन्तेकुस्त का दिन आ रहा है, एक बार फिर से परमेश्वर की महिमा का दिन आ रहा है। धन्यवाद कि छठी मोहर खुलने का समय आ गया है। धन्यवाद आप हमारे लिए स्वर्ग से 7 सीढ़ियां नीचे आ गए। धन्यवाद कि आपने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को दे दिया। प्रभु आपने हमारे लिए अपने आप को दे दिया। यही तो नया जीवन है प्रभु, जिसमें हम पुराने मनुष्य तत्व से छूटकर नए मनुष्य तत्व में प्रवेश करते हैं। यीशु मसीह की परिपूर्णता। मेरे प्रियो, अपने हाथों को उठाओ और प्रभु से कहो कि प्रभु यीशु, मुझे पवित्र आत्मा की परिपूर्णता चाहिए। हां प्रभु, मुझे पवित्र आत्मा की परिपूर्णता चाहिए। मुझे इस संसार का सोना, चांदी, वर्चस्व, प्लेजर, रुतबा नहीं चाहिए, मगर मुझे आपकी परिपूर्णता चाहिए। भाइयों, उसकी दोहाई दें। बहनों, उसकी दोहाई दें। जवानों, उसकी दोहाई दें और मन से कहें, प्रभु मुझे आपकी परिपूर्णता चाहिए। कोई दुष्ट आत्मा नहीं रह सकती, कोई बंधन नहीं रह सकता, कोई पाप नहीं रह सकता जब पवित्र आत्मा आता है। और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है, वहां स्वतंत्रता है, आंतरिक स्वतंत्रता। ओ प्रभु, दया करे, दया करे, दया करे। अपने रक्त से धो दे प्रभु अपने लोगों को, और एक ऐसा जीवन दे प्रभु जो आप हमें देना चाहते हैं। आपने रोमियो 28:29 में कहा कि आपने हमें चुन लिया और बुला लिया। आपने हमें पहले से चुन लिया, जान लिया और बुला लिया, ताकि हम आपके पुत्र के स्वरूप में हो। सो स्वामी, समस्त विश्वासियों को, समस्त संसार में जो आपसे प्रेम करते हैं, आप पर विश्वास करते हैं, सबको प्रभु अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में परिवर्तित करते हैं। ये भेद बड़ा है और हम समझने में बहुत ही धीमे हैं। स्वामी, हमें अनुग्रह दे, हमें अपना बुद्धि और समझ का आत्मा दे कि हम इस भेद को समझ सकें। बहुतों के जीवनों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता आने पाए प्रभु आज के बाद। बहुतों के जीवन में, मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा कहते हैं बहुतों के जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता आएगी। स्वभाव से, आदतों से, पुरानी चीजों से व्यक्तिगत स्वतंत्रता आएगी। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। सो अब हे प्रभु यीशु मसीह, अपने पवित्र आत्मा को उंडेल दे। अब हे प्रभु यीशु मसीह, अपने पवित्र आत्मा को उंडेल दे। अब हे प्रभु यीशु मसीह, अपने पवित्र आत्मा को उंडेल दे। प्रभु, अपने आत्मा को हम सबों पर उंडेल दे प्रभु। हम सबों पर अपने आत्मा को उंडेल दे प्रभु। सब भाइयों पर अपने आत्मा को उंडेल दे प्रभु। सब बहनों पर अपने आत्मा को उंडेल दे। क्वायर पर, सब हर व्यक्ति पर अपने आत्मा को उंडेल दे। जवानों पर अपने पवित्र आत्मा को उंडेल दे। हे स्वामी, अपने पवित्र आत्मा को उंडेल दे। आज की शाम पवित्र आत्मा को उंडेल दे प्रभु। आपसे ज्यादा और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। स्वामी, हमें अपनी परिपूर्णता से भर दे प्रभु। जो मैं करना चाहता हूं वो मैं नहीं कर पाता, और जो मैं करना चाहता हूं उससे मुझे घृणा आती है प्रभु। ओ प्रभु, जब मैं उस कार्य को कर लेता हूं मुझे घृणा आती है प्रभु। क्यों, मैंने क्यों किया? मैं पश्चाताप करता हूं। हम सब मनुष्यों की स्थिति यही है, क्योंकि पाप का बंधन है, ये मरणहार देह प्रभुता कर रही है। मगर प्रभु यीशु, आप इस देह को अपनी देह के द्वारा परिवर्तित कर दे स्वामी। इस देह को अपनी देह के द्वारा परिवर्तित कर दे, यानी हमारे मन को नया कर दे और अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर दे। अब हे प्रभु यीशु मसीह,
अपनी महिमा करे। हे प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा करे। हे स्वामी अपनी महिमा करे। हे परमेश्वर पिता, हे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के खातिर, यीशु मसीह के खातिर अपने पवित्र आत्मा को सभी भाइयों पर, सभी बहनों पर उंडेल दीजिए। ओ सभी भाइयों पर, सभी बहनों पर उंडेल दीजिए। मेरे प्रियो, अपने हाथों को उठाएं और कहें, प्रभु यीशु मुझे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर दें। ओ मुझे अपनी परिपूर्णता से पूर्ण कर दे प्रभु, मुझे अपनी परिपूर्णता से पूर्ण कर दे प्रभु। मेरे प्रियो उससे कहें, यीशु मुझे अपनी महिमा के लिए अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर दे। मुझे अपनी महिमा के लिए अपने आत्मा से परिपूर्ण कर दे। मुझे आज कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यीशु नासरी चाहिए। 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 ओ पवित्र आत्मा आ जाए, ओ पवित्र आत्मा आ जाए। मेरे प्रियो, आए अपना जीवन वेदी पर समर्पित कर दें। परमेश्वर की वेदी पर अपने जीवन को समर्पित कर दें। परमेश्वर की वेदी पर अपने जीवन को समर्पित कर दें। उससे कहें, प्रभु मेरा जीवन आपके लिए है, ले लें। मेरा जीवन आपके लिए है, ले लें। मैं अपने जीवन को आपकी वेदी पर समर्पित करता हूं। मैं अपने जीवन को आपकी वेदी पर समर्पित करता हूं। ओ पवित्र आत्मा को उंडेल दें, ओ पवित्र आत्मा को उंडेल दें, हमें परिपूर्ण कर दें। भाइयों और बहनों, प्रार्थना करें, प्रभु के संतों अपनी आवाजों को उठाएं और कहें, हे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह की महिमा के लिए मुझे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर दें। और ये वेदी पर आकर होगा जब हम अपने जीवन को वेदी पर समर्पित कर देंगे। हम क्रूस की वेदी पर अपने आप को समर्पित कर देंगे। हम क्रूस की वेदी पर अपने आप को समर्पित कर देंगे। हम अपना क्रूस उठाएंगे प्रभु। जैसे आपने क्रूसित जीवन जिया, हम भी क्रूसित जीवन जीना चाहते हैं। ओ प्रभु, हमें एक ऐसा जीवन दे दे जिसमें हमारी नहीं, आपकी इच्छा पूरी होवे। ओ प्रभु, मैं अपना जीवन वेदी पर चढ़ाता हूं। अपने जीवन को जीवता और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान कर कर चढ़ाता हूं। प्रभु, मैं तंग आ गया हूं अपने पापमय स्वभाव से। मैं तंग आ गया हूं अपने जीवन की गिरावट से। मगर स्वामी, अब मैं आपके दर्शन का अभिलाषी हूं और मैं कहता हूं, हे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, दयावंत, कृपालु, विलंब से क्रोध करने वाले, तेजोमय, महिमामय, नम्र नासरी, मुझे अपनी परिपूर्णता से परिपूर्ण कर दे। मुझे अपनी परिपूर्णता से पूर्ण कर दे। मुझे अपनी परिपूर्णता से पूर्ण कर दे। ओ मुझे अपनी परिपूर्णता से पूर्ण कर दे। मुझे अपनी परिपूर्णता से पूर्ण कर दे। ओ प्रभु, मुझे अपनी परिपूर्णता से पूर्ण कर दे। ओ धन्यवाद यीशु, ओ धन्यवाद यीशु, ओ धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। ये समय आप अपनी वेदी पर, परमेश्वर की वेदी पर अपने जीवन को चढ़ाएं। कहें, प्रभु मैं क्रूस की वेदी पर अपने जीवन को चढ़ाता हूं, आप ले लें प्रभु और क्रूसित जीवन दे दें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर को चोखो वेदी मां चढाउँछु आफ्नो जीवन। परमेश्वर को चोखो वेदीमा चढाउँछु आफ्नो जीवन। मेरो सारा हृदयलाई, मेरो सारा हृदयलाई येशू तपाईलाई महिमा होस्, येशू तपाईलाई महिमा होस्। परमेश्वर को चोखो वेदीमा वेदीमा चढाउँछु आफ्नो जीवन। परमेश्वर को चोखो वेदीमा चढाउँछु आफ्नो जीवन। म
छुड़दाचू जहां तेरे मंचे मरदा छन मां पाप को बाटो छुड़दाचू जहां तेरे मंचे मरदा छन स्वर्ग को घर लई खोजू यहाँ बसने मेरो छैना मन। क्या हम अपने हाथों को उठाकर कहेंगे स्वर्ग को घर लई खोजू यहाँ बसने मेरो छैना मन। यो दुनिया मेरो घर होइना साचो यो मेरो घर होइना इस दुनिया मा आरामै छैना यो दुनिया मेरो घर होइना इस दुनिया मा आरामै छैना साथे करदा यीशु जी साथे करदा हुई जांगा तुसे आना जे तौबा करी लेगा जे तौबा मेरे प्रियो यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं अपने क्रूस की ज्योति में बुला रहे हैं कि आज आप पश्चाताप करें उसके रक्त के द्वारा धुल जाएं और अनंत जीवन में प्रवेश करें। आई जाया यीशु दे दवारे यीशु जी सादे करदा यीशु जी सादे करदा जे तौबा करी लेंगा जे तौबा करी लेंगा खियाना यीशु मां तेरे सामने आऊं बड़ा पापी मानू खियाना यीशु मां तेरे सामने आऊं बड़ा पापी मानू मिंजो बचाई ले मेरे यीशुआ मिंजो बचाई ले मेरे यीशुआ दुनिया च कोई ना मेरा आऊं बड़ा पापी मानू कियाना यीशु मां तेरे साथ मेरी देह में पाप है मेरे मन में पाप है मगर अपने आत्मा के द्वारा आज स्वतंत्र कर दे प्रभु स्वर्गीय का रूप दे दे प्रभु बुरे बुरे ख्याल मेरे मना विच आंदे बुरे बुरे ख्याल मेरे मना विच आंदे किया छुटने ओ ख्याल आऊं बड़ा पापी मां मेरे प्रियो इसीलिए यीशु आपसे कह रहे हैं आई जाया यीशु दे दवारे यीशु जी
सत्य करदा यीशु जी सत्य करदा यीशु जी सत्य करदा हुई जागा तुसे आना जे तौबा करे लेंगा जे तौबा करी लेंदा हे स्वामी अपने रक्त से धो दें। आज हम पश्चाताप करते हैं, अपने पापों से मन फिराते हैं, अपनी बुरी चाल से मन फिराते हैं। मेरे प्रियो, इस समय पवित्र आत्मा का बहाव यहां पर है। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा को उंडेल रहे हैं। यह समय आज मेरे हाथ में नहीं रहा, यह प्रभु के हाथ में है। और अब पवित्र आत्मा आप में से बहुतों के ऊपर मंडरा रहे हैं, बहुतों के ऊपर मंडरा रहे हैं। आज एक बड़ी आंतरिक स्वतंत्रता यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा आपके पास आ रही है। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मन छिले रोकना खोजता चन, न प्रार्थना करना दीदा चन। मन छिले रोकना खोजता चन, न प्रार्थना करना दीदा चन। तिनका बातले सुन्दिना मा स्वर्ग को घरले खोजुमा। ओ यीशु तिनका बातले सुन्दिना मा। मैं लोगों को नहीं सुनूंगा प्रभु, मैं आपको खोजूंगा। स्वर्ग को घरले खोजुमा। आए अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और कहें, प्रभु मुझे आंतरिक परिवर्तन चाहिए, वास्तविक परिवर्तन, प्रार्थना का जीवन, वास्तविक परिवर्तन, आपके वचन के लिए प्रार्थना का जीवन, वचन पढ़ने का जीवन। स्वामी आज सब कुछ परिवर्तित कर दीजिए, स्वामी आज सब कुछ परिवर्तित कर दीजिए। प्रभु अपनी महिमा को प्रकट कर, अपनी महिमा को प्रकट कर। धन्यवाद 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 यीशु। प्रभु की शांति यहां पर है, प्रभु की उपस्थिति यहां पर। धन्यवाद धन्यवाद। हम सारी स्तुति महिमा आपको देते हैं प्रभु, जो आप हमारे मध्य में कर रहे हैं। मेरे प्रियो, ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। धन्यवाद। आए अपने हाथों को उठाएं और कहे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तुझे सत्यानाश के गड्ढे से निकालता है और तेरे सिर पर आनंद का तेल डालता है। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया।